तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैथ स्टेशन। ये हम लोग का ओडी का लेक्चर 11 है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग ने ऑलरेडी दो मेथड सीख चुके हैं। आज ये थर्ड मेथड हम लोग सीखेंगे कि बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके। तो इसमें ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर का, वेयर पी क्यू आर आर फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अब आज थर्ड मेथड क्या है, बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ठीक है, सीखते हैं क्या है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, ऊपर वाले इक्वेशन में। जो वाई डबल डैश क्या डिनोट करता है, डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो इसमें एक्स क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम लोग क्या करेंगे, या तो z इज इक्वल टू समथिंग लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स, और फिर बाद में इसका यूज़ करके जो ये इक्वेशन है हम लोग इसको चेंज करके डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन, इस इक्वेशन में चेंज करेंगे। ठीक है। अब इस इक्वेशन में चेंज क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें चेंज करने के बाद ना ये जो यहाँ पे वेरिएबल है पी क्यू एक्स का फंक्शन है ना, यहाँ पे ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है। पी वन कॉन्स्टेंट हो जाएगा या ज़ीरो हो जाएगा। अब ये जो हमें डेट को चूज़ करना है ना एक्स के फॉर्म में, इसको चूज़ करने के लिए अपने पास दो मेथड है। एक तो ये है, और दूसरा दूसरा मेथड है ये। ठीक है। दो मेथड है, मैं दोनों मेथड से करूँगा एक एक सम। और हम लोग देखेंगे कि कौन सा मेथड इजी पड़ेगा, कौन सा मेथड कब इजी पड़ेगा। ओके। तो फर्स्ट मेथड देखो, करना क्या है, सबसे पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। ठीक है। डी स्क्वायर वाई बाय, पहले तो जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। उसके बाद मुझे पी क्यू आर निकालना है। अब उसके बाद जो z है उसको चूज़ करने के लिए ये मेरा फॉर्मूला है कि डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पी डी एक्स। ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला है, इससे मेरा क्या मिल जाएगा, z मिल जाएगा। और एक बार z मिल जाएगा तो मैं डायरेक्ट ये लिख सकता हूँ कि डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर। ठीक है। अब जब हम लोग ये चूज़ करेंगे ना इस मेथड से, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये, तो ये पी वन का वैल्यू फिक्स है, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है। और अगर पी वन जीरो हो जाएगा तो ये जो ऊपर वाला इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर। तो ये तो हम लोग इजीली सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है कि ये जो फी है ना, पी, ये फंक्शन इतना हार्ड हो जाता है कि हम लोग इसका इंटीग्रेशन ही नहीं कर पाते। तो जब ऐसा कंडीशन आएगा तो हम लोग के पास दूसरा मेथड है, ये वाला। ठीक है। इसमें करना क्या है, इसमें जो क्यू है ना, ये क्यू, इसमें अपने को जेड ऐसा चूज करना है कि क्यू बाय डी जेड बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। ठीक है। अब ऐसा चूज करना है कि क्यू बाय डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, उससे हम लोग को डी जेड बाई डी एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। ओके। तो दोनों मेथड से देखते हैं क्या है, कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी। ठीक है। तो ये देखो दो क्वेश्चन है। एक तो 2017 में आया था आईएएस के, दोनों सेम क्वेश्चन है, और 2015 में आया था आईफोर्स। ठीक है। ओके। तो लेट्स सॉल्व। तो सबसे पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, ये फर्स्ट स्टेप है अपना। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस फोर एक्स स्क्वायर वाई विच इज इक्वल टू एट एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो इसको कंपेयर करो, कंपेयरिंग विथ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर। अब देखो पी क्या है, पी है मेरा माइनस वन अपॉन एक्स, क्यू क्या है माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और आर क्या है एट एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया था, z कैसे चूज करते हैं हम लोग कि डी जेड बाय डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पी डी एक्स। अब यहाँ पे देखो ना, ये मेरा p वन बाय माइनस वन वन एक्स है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन आराम से लिख सकते हैं।
तो ये हो जाएगा ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, विच इज़ इक्वल टू लॉग एक्स ई रेस टू लॉग एक्स विच इज़ इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो डी जेड बाई डी एक्स मेरा क्या आ गया, एक्स आ गया। इससे मेरा z क्या मिल जाएगा, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो z का वैल्यू भी मिल गया मुझे, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू। तो हम लोग लिखेंगे कि चूजिंग z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू, इक्वेशन 1 will be transformed to इक्वेशन 1 क्या है, ये। तो डी स्क्वायर वाई, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। अब मैंने क्या बताया था कि अगर हम लोग z इस मेथड से चूज़ करते हैं, ये डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस पी डी एक्स, तो हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि पी वन इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन बट मैं आपको दिखा देता हूँ कि पी वन ज़ीरो कैसे होगा। तो पी वन का वैल्यू क्या था, पी वन का वैल्यू देखो, पी वन क्यू वन आर वन, ये देखो ये सब ये अपने को याद करना पड़ेगा, पी वन क्यू वन आर वन, ये सब फॉर्मूला है इसका। पी वन इज गिवन बाय डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स, डिनोमीटर में हर जगह डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। ठीक है, तो देखो अभी मुझे पी वन निकालना है ना, तो पी वन का क्या फॉर्मूला है, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स मेरा एक्स है, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, वन प्लस पी क्या था मेरा, माइनस वन अपॉन एक्स, और डी जेड बाई डी एक्स क्या है मेरा, एक्स है, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स स्क्वायर। तो ये तो एक्स एक्स कैंसिल, वन माइनस वन क्या हो जाएगा, जीरो। तो देखा पी वन क्या है मेरा, जीरो। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, हम लोग को ये प्रूफ करने की भी जरूरत नहीं है कि हाँ ये जीरो हो रहा है। तो जब पी वन जीरो हो जाएगा तो मेरा इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, इक्वेशन ये वाला इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस क्यू वन वाई इज इक्वल टू आर वन। अब मेरा क्यू वन का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्यू क्या था मेरा, माइनस फोर एक्स स्क्वायर, तो ये देखो माइनस फोर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स एक्स है, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस फोर। तो उसको लिखेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस फोर वाई इज इक्वल टू आर वन का वैल्यू क्या है, यहाँ पे निकाल देता हूँ आर वन। आर वन इज इक्वल टू क्या है, आर बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब आर क्या था मेरा, आर था मेरा एट एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर। तो ये देखो एट एक्स स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एट साइन एक्स स्क्वायर, ये क्या है मेरा, आर वन। ठीक है, अब एक चीज़ और हमें ध्यान में रखनी है कि ये जो इक्वेशन है मेरा, इसमें सिर्फ दो वेरिएबल हैं, एक तो वाई एक जेड। जेड मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वाई मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं आर वन का वैल्यू एट एक्स एट साइन एक्स स्क्वायर लिखता हूँ, तब तो यहाँ पे तीन वेरिएबल्स हो जाएंगे और फिर मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे ही क्या करना है, मुझे इसको जेड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग को जेड क्या मिला था, जेड हम लोग को मिला था एक्स स्क्वायर बाय टू। ठीक है, तो इसी का यूज़ करके हम लोग एक्स स्क्वायर को क्या लिखते हैं, टू जेड। तो जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, आर वन इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, एट साइन टू जेड। ठीक है, तो बस पी वन क्यू वन आर वन सबका वैल्यू मिल गया, यहाँ पे पुट कर दो। आर वन का वैल्यू क्या मिला, एट साइन टू जेड। अब ये देखो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया है, जिसमें जेड मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अब इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन में डायरेक्ट लिखता हूँ, डी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो डी इज इक्वल टू प्लस माइनस टू। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस टू टू जेड प्लस सी टू ई रेस टू माइनस टू जेड। करेक्ट, लेकिन टू जेड क्या होता है, टू जेड अभी मैंने बताया यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है, यहाँ पे देखो टू जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो बस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, सी वन ई रेस टू एक्स, टू जेड क्या था एक्स स्क्वायर प्लस सी टू ई रेस टू माइनस एक्स स्क्वायर, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया।
तो पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकाल लो। पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा मेरा 1/d² - 4 8 sin 2z। तो ये हो जाएगा 8 1/d² - 4 sin 2z। तो अब ये सॉल्व करने आता है ना? अगर नहीं आता तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1/f(d²) ऑफ साइन ए जेड। तो ये जो मेरा f(d²) होता है ये d² का फंक्शन होता है, ठीक है। तो जहाँ जहाँ d² है वहाँ पे मैं क्या पुट करता हूँ, 1/f(-a²). ये हो जाएगा साइन ए जेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे a क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा 8 × 1/-2² - 4 sin 2z इज इक्वल टू, ये -8 हो जाएगा, ये ऊपर 8, तो ये क्या हो जाएगा -8 -1 sin 2z। 2² - 4 -4 -4 -8 और 8 कैंसिल, तो बचा क्या -sin 2z, ठीक है। तो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया, -sin 2z। तो बस इसको और इसको ऐड कर दो, आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरा y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, c1e(x²) + c2e(−x²) प्लस sin 2z क्या था मेरा, sin 2z क्या था x², और यहाँ पे माइनस है ना, तो ये प्लस की जगह पे माइनस आएगा, ठीक है। ये मेरा फाइनल आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 10 मार्क का आया था। कौन से ईयर में आया था ये, ईयर लिखना ही भूल गया मैं। 2019 में आया था मेरे ख्याल से, ठीक है। तो ईयर देख लेना आप लोग। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब मैं इसको दोनों मेथड से करूँगा, लेकिन जो मैंने पहला मेथड सिखाया था आपको dz/dx, उससे मैं आधा ही क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। ये दिखाने के लिए मैं सिर्फ कर रहा हूँ कि कभी कभी ये वाला मेथड बहुत हार्ड पड़ जाता है, ठीक है। सो देखो अभी क्या होगा, इसको कंपेयर करो तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू p sin x, स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, माइनस कॉट एक्स। q इज इक्वल टू हो जाएगा 2 sin²x, और r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा e⁻−cos x इंटू sin²x। तो अब मेरा मेथड क्या था, मेरा मेथड था कि मुझे dz/dx इज इक्वल टू e⁻−p dx। अब ये -p है ना, तो अगर मैं इसको उल्टा लिख दूँ, -p लिख दूँ, तो ये क्या हो जाएगा cot x - 3 sin x। इसको मैं ऐसे सॉल्व कर सकता हूँ, cot x - 3 sin x इंटू dx। तो cot x का क्या होता है log sin x इंटीग्रेशन, और ये हो जाएगा +3 cos x, क्योंकि sin x का -cos x होता है इंटीग्रेशन, तो ये प्लस हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻log sin x इंटू e⁻3 cos x। तो ये हो जाएगा sin x इंटू e⁻3 cos x। ये मेरा क्या है dz/dx, ठीक है। dz/dx मेरा क्या आया, एक मिनट। तो dz/dx मेरा आया sin x इंटू e⁻3 cos x। तो अब मैं यहाँ पे z का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। तो z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू e⁻3 cos x इंटू dx। तो अभी सपोज मैं cos x इज इक्वल टू t पुट करता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -sin x, इसको डेरिवेट करूँगा तो इंटू dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sin x इंटू dx क्या हो जाएगा -dt, -dt साइड में लिखो, और ये हो जाएगा e⁻3t। तो ये क्या हो जाएगा -e⁻3t इंटू dt। ये हो जाएगा -e⁻3t/3। तो -e⁻3, t क्या था cos x/3। तो मेरा z का वैल्यू क्या आ गया, z का वैल्यू आया मेरा e⁻3 cos x/3, ठीक है। ये मेरा z का वैल्यू आया। अब क्योंकि मैंने इस मेथड से फाइंड आउट किया है, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि तो देयरफॉर चूजिंग z इज इक्वल टू -e⁻3 cos x। एक मिनट, ये माइनस यहाँ पे नहीं है, ठीक है, माइनस खाली यहाँ पे। z इज इक्वल टू
minus e raised to 3 cos x by 3. Equation 1 will be transformed to d square y by dz square plus p1 dy by dz plus q1 y is equal to r1, where यहाँ पे लिखना पड़ेगा where p1 is equal to d square z by dx square plus p dz by dx अपॉन dz by dx का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि p1 इज इक्वल टू 0 बाय चूजिंग z इज इक्वल टू e रेस टू माइनस ई रेस टू 3 cos x by 3। ठीक है, p1 इज इक्वल टू 0 ये आएगा, श्योर है, ये हम लोग को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। और इससे q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q बाई dz बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो q क्या था मेरा, q था मेरा 2 sin स्क्वायर x, करेक्ट, 2 sin स्क्वायर x अपॉन dz बाई dx क्या है, ये है, इसका स्क्वायर करो तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू 3 कॉस एक्स का पावर 2। साइन स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या, 2 बाई ई रेस टू 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो मैंने क्या बोला था कि ये जो हम लोग को अभी Q1 में इसमें पुट करूँगा, इसमें P1 तो 0 हो जाएगा, तो मान लो ये वाला पूरा टर्म तो 0 हो गया। अब जब मैं Q1 इसमें पुट करूँगा तो मुझे x नहीं चाहिए, मुझे z के फॉर्म में चाहिए। तो ये जो मैंने चूज़ किया है z इज इक्वल टू माइनस ई रेस टू 3 कॉस एक्स बाई 3, तो मुझे अगर ई रेस टू 3 कॉस एक्स का वैल्यू चाहिए तो कहाँ पे, हाँ, तो अभी सपोज z इज इक्वल टू यहाँ पे कर दूँ, चलेगा ना? ठीक है, तो z इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस ई रेस टू 3 कॉस एक्स बाई 3 है, तो 3z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3z इज इक्वल टू ई रेस टू 3 कॉस एक्स, करेक्ट। तो ई रेस टू 3 कॉस एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बाई माइनस 3z का होल स्क्वायर, मतलब 2 बाई 9z स्क्वायर। तो मेरा Q1 क्या आ गया, Q1 मेरा आ गया, देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 2 बाई 9z स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली R1 भी निकाल दो, तो R1 क्या आ जाएगा, R अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब R क्या था मेरा, R है ई रेस टू माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, तो ई रेस टू माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स अपॉन ये क्या है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू ई रेस टू 3 ई रेस टू 3 ई रेस टू 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, साइन स्क्वायर कैंसिल, ये क्या बचा, ई रेस टू माइनस कॉस एक्स। अभी यहाँ पे देखो एक चीज़ नोट करो कि अगर कभी भी ई रेस टू आर एक्स है ना, आर कोई भी रैशनल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स पावर आर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ई रेस टू माइनस कॉस एक्स अपॉन ई रेस टू क्या है ये 3 कॉस एक्स स्क्वायर है, 3 कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई रेस टू माइनस कॉस एक्स अपॉन ई रेस टू 6 कॉस एक्स, अभी मैंने बताया ऐसा, तो ये क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस 7 कॉस एक्स। ठीक है, अब मुझको इसको क्या करना है, जेड के फॉर्म में लाना है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरा ई रेस टू माइनस 7, मुझे क्या चाहिए 3 कॉस एक्स ना, जेड क्या है मेरा जेड, ठीक है, ई रेस टू 3 कॉस एक्स है। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मेरा ई रेस टू माइनस 7 कॉस एक्स है, तो इसको अगर मैं 3 लिखता हूँ 3 कॉस एक्स, तो मुझको ये करना पड़ेगा -7/3, राइट। अब ई रेस टू 3 कॉस एक्स क्या होगा, ई रेस टू 3 कॉस एक्स का मैंने यहाँ पे वैल्यू निकाला था, कहाँ गया, -3z, तो ये हो जाएगा -3z का पावर -7/3, तो ये हो जाएगा z का पावर -7/3 अपॉन इंटू -3 पावर
-7/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? हाँ, इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा z बाय e⁻³ तो 3z होगा, 3z पावर -7/3, तो -3 को हम लोगों ने सेपरेट कर लिया, ठीक है। तो -3 z को ऐसे ही रहने दो, -7/3, इसको यहाँ पे क्या लिख दो, -3/+7/3, ठीक है। तो इसको ऐसे ही रहने दो, ये मेरा R1 हो गया। तो अब करना क्या है, मुझे R1 का वैल्यू मिल गया, मुझे Q1 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसको पुट करना है इस इक्वेशन में, आ गया, हाँ इसी में। अब मेरा P1 तो 0 हो गया ना, तो अभी देखो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा d²z/dx² प्लस P1 तो 0 है मेरा, तो यहाँ पे तो कुछ करने की जरूरत नहीं। Q1 क्या है, Q1 मेरा 2/9z² है, तो 2/9z² y इज इक्वल टू, ये देखो z⁻³ अपॉन -3 7/3। तो अभी देखो ये 9z² अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, तो ये हो जाएगा 9z² इंटू d²z/dx² प्लस 2y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा z⁻³ और इंटू 9z² अपॉन -3⁻⁷। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो अभी क्या हो जाएगा, z⁻² प्लस 2 -7/3, ठीक है। तो ये रहने दो वहीं पे। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये कॉची आयलर इक्वेशन है कि नहीं, सीखा था मैंने, सिखाया था लेक्चर 8 में, मेरे ख्याल से लेक्चर 8 या 7 में। तो जाके देख लेना वो कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पुट करेंगे समथिंग z = e⁻t के फॉर्म में, ठीक है। z = e⁻t, फिर बाद में वही log z = t, ये सब पुट करके सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने मेथड से क्यों सिखाया, ये मैंने मेथड क्यों दिखाया आपको, कि कभी कभी जब हम लोग ये मेथड से करते हैं तो कितना हार्ड पड़ता है, ठीक है। सिर्फ इसीलिए मैं ये पूरा सॉल्व किया। अब मैं बताता हूँ आपको कि जो दूसरा मेथड है चूज करने के लिए dz/dx, उससे कैसे सॉल्व करते हैं, ओके। इसी आप लोग को दिखाने के लिए कि हाँ कितना हार्ड पड़ता है, तो कौन सा ट्रिक कभी आजमाना चाहिए वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा। जस्ट अ मिनट। ठीक है, वही देखो, अभी मेरा यहाँ पे p क्या था, मेरा p था मेरा 3 sin x माइनस कॉट एक्स, q था मेरा 2 sin²x, और r है मेरा e⁻⁻cos x sin²x, करेक्ट। अब मुझे dz/dx चूज करना है, तो अभी मैं क्या करूँगा, q/dz/dx² इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखो q क्या है, यहाँ पे q है 2 sin²x अपॉन dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं 2 लिखता हूँ, 2 लिखता हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा dz/dx² का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो dz/dx का वैल्यू हो जाएगा sin²x, तो dz/dx का वैल्यू क्या आ जाएगा, sin x, ठीक है। तो इससे मेरा dz/dx का वैल्यू क्या मिला, sin x, ठीक है। सो अभी देखो,
ये मेथड है क्यू बाय डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट हम लोग को चूज़ करना है। अब वो कॉन्स्टेंट हम लोग को ऐसा चूज़ करना है ना कि जब मैं डी जेड बाई डी एक्स लाऊँ तो या तो यहाँ पे ये स्क्वायर पे या तो यहाँ पे रूट हो जाए। मतलब अगर यहाँ पे 4 रहता, सपोज अगर यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स रहता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट डी जेड बाई, अगर सपोज यहाँ पे, सपोज मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे 4 साइन स्क्वायर एक्स रहता तो मैं क्या करता, डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पूरा 4 साइन स्क्वायर एक्स लेता। और जब मैं इसको डी जेड बाई डी एक्स करता तो ये 2 साइन एक्स हो जाता। यहाँ पे प्लस माइनस आएगा लेकिन हम लोग को सिर्फ प्लस लेना है, ठीक है। लेकिन हम लोग को इतना ट्राई करना है, ऐसा चूज़ करना है डी जेड बाई डी एक्स की ये जो ये वाला पार्ट है ना, ये कांस्टेंट है, स्क्वायर रूट में ना है। क्योंकि अगर ये स्क्वायर रूट में आता है ना तो बाद में जब हम लोग ट्रांसफॉर्म करेंगे वेरिएबल्स में तो डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट में हम लोग को सॉल्व करने में डिफिकल्टीज आएगी। तो ये जो कांस्टेंट हम लोग चूज़ करेंगे वो थोड़ा आराम से अच्छे से चूज़ करना है, ठीक है। तो अभी देखो डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, साइन एक्स। सो अभी क्या करना है, अभी वही चीज़, तो z क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अभी अभी वही p क्या आ जाएगा मेरा, अभी ऐसा लिखेंगे कि चूजिंग z इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। तो इक्वेशन 1 दे दो, इक्वेशन 1 विल बी ट्रांसफॉर्म्ड टू डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, हाँ सॉरी, डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर वन पी वन, ठीक है। अब यहाँ पे पी वन कैसे मिलता है, पी वन का वैल्यू है अपना डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का फुल स्क्वायर। अब देखो डी जेड बाई डी एक्स क्या है मेरा, साइन एक्स है, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस पी क्या था मेरा, पी था मेरा 3 sin x माइनस कॉट एक्स। तो ठीक है, पी को लिखो 3 sin x माइनस कॉट एक्स, ठीक है, इंटू डी जेड बाई डी एक्स। डी जेड बाई डी एक्स क्या है, माइनस कॉस एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी एक्स मेरा साइन एक्स है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस 3 sin x, 3 sin x इंटू माइनस कॉस एक्स, और फिर ये क्या हो जाएगा प्लस कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। सही कर रहा हूँ ना, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी जेड बाई डी, हाँ तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स मेरा ये है तो डी स्क्वायर जेड बाई कॉस एक्स हो जाएगा प्लस पी क्या था मेरा 3 sin x माइनस कॉट एक्स इंटू डी जेड बाई डी एक्स। तो डी जेड बाई डी एक्स का क्या था, हाँ ये देखो यहीं पे गलती कर दिया मैंने, डी जेड बाई डी एक्स है ना, ये पी इंटू डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स क्या है मेरा साइन एक्स है, ठीक है। तो ये क्या है मेरा साइन एक्स। तो अब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, रात के 1 बज रहे हैं, नींद आ रहा है तो गलती होती है, सॉरी। तो ये क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस ये हो जाएगा 3 sin² x माइनस ये हो जाएगा कॉट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स बाय साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। तो ये देखो साइन साइन कैंसिल, कॉस कॉस कैंसिल, बचा क्या 3 sin² x बाय साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल कर दो। तो मेरा P1 क्या बचा, P1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने जब किया, जब हम लोगों ने जब हम लोग ने इस मेथड से किया था कि डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू माइनस पी डी एक्स, तो इसमें क्या होता था P1 हमेशा 0 आता था,
लेकिन जब हम इस मेथड से करेंगे तो P1 कांस्टेंट आएगा, 0 भी आ सकता है लेकिन कांस्टेंट आएगा मोस्टली। लेकिन अगर कांस्टेंट भी नहीं आया तो फिर हम लोग मेथड से आगे सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को कोई और दूसरा मेथड चूज करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि ये P1 मेरा कांस्टेंट है। ठीक है, P1 3 आ गया। अब Q1 देखते हैं क्या है। Q1 इज इक्वल टू क्यू बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब Q क्या था मेरा, आ गया Q 2 साइन स्क्वायर एक्स था, 2 साइन स्क्वायर एक्स। और डी जेड बाई डी एक्स क्या था, साइन एक्स, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। तो Q क्या आ गया, 2। Q1 का वैल्यू है 2। सिमिलरली R1 में निकाल लो। R1 इज इक्वल टू आर बाय डी जेड बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R क्या था अपना, ई रेस टू माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ई रेस टू माइनस कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स, और ये अपना नीचे साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, बचा क्या, ई रेस टू माइनस कॉस एक्स। तो इसको हम लोग जेड में कन्वर्ट करेंगे। अब जेड का वैल्यू क्या है, जेड का वैल्यू है माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा ई रेस टू जेड। ठीक है, तो R1 मेरा क्या आ गया, ई रेस टू जेड। P1 Q1 R1 मिल गया, तो बस ये इक्वेशन में पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस P1 यानी कि 3 डी वाई बाय डी जेड प्लस Q1 2 वाई इज इक्वल टू ई रेस टू जेड। डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट आ गया। तो बस इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखो, क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ, डी स्क्वायर प्लस 2D प्लस डी प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना। 2D प्लस डी 3D और 2D ये स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो डी प्लस 2, डी कॉमन ले लो, प्लस 1 इंटू डी प्लस 2। तो डी इज इक्वल टू -2 और -1, करेक्ट। तो मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा मेरा C1 इंटू ई रेस टू माइनस 2Z प्लस C2 इंटू ई रेस टू माइनस Z। अब ई रेस टू Z क्या था, तो ये हो जाएगा C1 ई रेस टू माइनस 2Z क्या हो जाएगा, ई रेस टू, एक मिनट, Z इज इक्वल टू क्या था, माइनस कॉस एक्स ना। तो Z इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा C1 इंटू ई रेस टू माइनस 2 कॉस एक्स, करेक्ट। Z इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा +2 कॉस एक्स प्लस C2 इंटू ई रेस टू कॉस एक्स। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं क्या करूँगा, कहाँ पे करूँ, नीचे कर दूँ क्या, नहीं तो ठीक है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 3D प्लस 2 ऑफ ई रेस टू जेड। तो ये तो पता ही है कि कभी भी 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू ए जेड देख लिया तो तुरंत एफ ऑफ डी में डी की जगह पे ए पुट कर दो, 1 अपॉन एफ ऑफ ए ई रेस टू ए जेड, अगर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 तब। ठीक है, नहीं किया तो उसके लिए दूसरा मेथड है, इसका लेक्चर बनाया हो, जाके देख लो। तो इसको कैसे करेंगे, ई का कोएफिशिएंट क्या है, जेड का 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2 ई रेस टू जेड, 3 2 5 6, तो ये 1 अपॉन 6 ई रेस टू जेड हो जाएगा, करेक्ट। सो मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये क्या हो जाएगा, 1/6 ई रेस टू माइनस कॉस एक्स। तो मेरा पूरा सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू C1 ई रेस टू 2 कॉस एक्स प्लस C2 ई रेस टू कॉस एक्स प्लस 1/6 ई रेस टू माइनस कॉस एक्स। तो ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। तो देखा आपने कितना आसानी से हो गया। ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से पता चलेगा आपने कि कौन सा मेथड कब चूज़ करना है। ठीक है, तो बस यही डिफरेंस है दोनों मेथड। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये इरेज कर देता हूँ, पॉज करके आप अगर चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और प्लीज़ यार बहुत मेहनत हो रही है सब बनाने में, करने में टाइम इन्वेस्ट हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट।
तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी तक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 1 - 1/x, q इज इक्वल टू 4x² e⁻²x, और r इज इक्वल टू 4x² + x³ e⁻³ ठीक है, PQR। अब ये मुझे थोड़ा इजी लग रहा है इंटीग्रेशन में, तो मैं क्या करता हूँ, dz/dx इज इक्वल टू e⁻p dx। ये माइनस पी है ना, तो इसको मैं उल्टा लिख देता हूँ इस वाले पार्ट को। तो ये क्या हो जाएगा, e⁻इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा e⁻log x - x। तो ये हो जाएगा e⁻log x इंटू e⁻x। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, x इंटू e⁻x। तो dz/dx क्या आ गया मेरा, dz/dx आ गया मेरा x इंटू e⁻x। अब इसका यूज़ करके मैं z निकाल सकता हूँ। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x e⁻x इंटू dx। तो लीड रूल लगा दो, इसको u ले लो, इसको v। तो ये हो जाएगा -x e⁻x माइनस x का क्या हो जाएगा 1, और -e⁻x का क्या हो जाएगा प्लस e⁻x। तो ये e⁻x हो जाएगा। ठीक है, लीड रूल पता है, भी इस लेवल पे आ गए हो कि आप लोग को ये सब जानना जरूरी है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -x e⁻x माइनस, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं -e⁻x कॉमन ले लो, x+1। ठीक है, ओके। अभी देखो क्या करना है, अभी मुझे z मिल गया, तो बस लिखो कि चूजिंग z इज इक्वल टू -e⁻x -x 1+x, इक्वेशन 1 विल बी ट्रांसफॉर्म टू, इक्वेशन 1 कौन सा है, ये वाला। तो ट्रांसफॉर्म टू d²y/dz² प्लस p1 dy/dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। अब p1 हम लोग ने कौन से मेथड से चूज़ किया है, ये वाले मेथड से, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। सो देयर फॉर चूजिंग z इज इक्वल टू दिस, p1 इज इक्वल टू 0। तो ये किस में रिड्यूस हो जाएगा, d²y/dz² प्लस q1y इज इक्वल टू r1। करेक्ट। अब यहाँ से q1 फाइंड आउट करो, q1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, q/dz/dx का होल स्क्वायर। अब मेरा q क्या था, 4x² e⁻²x, तो 4x² e⁻² अपॉन dz/dx क्या था मेरा, ये, तो ये हो जाएगा x² e⁻²x। तो ये हो जाएगा मेरा क्या, 4। करेक्ट, दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो q1 मेरा आ गया 4। अब r1 निकालो, r1 क्या है, r/dz/dx²। r क्या है, r है मेरा 4। अच्छा, अगर मैं यहाँ से x² कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, इसी को मैं ऐसा लिखता हूँ, x² कॉमन लेके, तो ये क्या आ जाएगा 1+x इंटू e⁻³ करेक्ट। क्या कॉमन लिया मैंने, x²। तो ये देखो, ये हो जाएगा 4x² 1+x e⁻³ ठीक है, यही है 1+x इंटू e⁻³। और मेरा dz/dx क्या है मेरा, dz/dx का होल स्क्वायर x² e⁻²x। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 1+x इंटू e⁻⁻x। ठीक है, तो ये देखो मेरा z क्या था, z इज इक्वल टू मेरा क्या है, -e⁻x या -e⁻x इंटू 1+x। यही तो है ना, e⁻x 1+x, e⁻x 1+x, बस z की जगह पे क्या करना है, -4z पुट करना है। ठीक है, तो r1 मेरा क्या आ गया, -4z। तो p1 q1 r1 सबका वैल्यू मिल गया, p1 तो 0 है, तो q1 और r1 का वैल्यू बस इसमें पुट कर दो। तो यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा d² y
बाय डी जेड स्क्वायर प्लस Q1 क्या था मेरा 4y इज इक्वल टू R1 क्या है -4z। तो सॉल्व करो, डी स्क्वायर प्लस 4 ऑक्सिलरी इक्वेशन, तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +-2i। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा C1 cos 2z प्लस C2 sin 2z, करेक्ट। तो C1 cos 2z का वैल्यू क्या है, z का वैल्यू ये है, तो 2z का वैल्यू क्या हो जाएगा -2e⁻x 1+x, तो ये हो जाएगा -2e⁻x 1+x, ठीक है, प्लस C2 sin 2 इंटू -e⁻x 1+x। इसको और सिंप्लीफिकेशन करना है तो cos ऑफ -थीटा cos थीटा होता है, तो इसको लिख दो C1 cos 2e⁻x 1+x प्लस C2 sin 2 ये C2 साइन ऑफ -थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, तो ये क्या हो जाएगा -C2 sin 2e⁻x -x 1+x, ठीक है। ये मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब मुझे पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा 1/d² प्लस 4 इंटू -4z। ओके, तो ये क्या हो जाएगा -4 कॉन्स्टेंट है, बाहर ले लो, ये हो जाएगा 1+d²/4, 4 कॉमन लेके ऐसे ही सॉल्व करते हैं। 4 को कॉमन लिया मैंने, यहाँ से कांस्टेंट ये 4 आया बाहर और यहाँ से 4 को कॉमन लिया, 1+d²/4 हो गया। यहाँ पे क्या बचा z, 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा -1+d²/4 -1z। इसका क्या होता है, ये हो जाएगा -1 -d²/4 ऑफ z, तो ये क्या हो जाएगा -z, क्योंकि d²/4 ये तो ज़ीरो हो जाएगा। मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आया -z, और इसका आंसर क्या हो जाएगा e⁻x इंटू 1+x, तो क्योंकि z का वैल्यू क्या था, z का वैल्यू था मेरा -e⁻x 1+x, तो ये क्या हो जाएगा e⁻x 1+x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू ये C1 प्लस e⁻x इंटू 1+x, तो ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। ओके, अभी लास्ट क्वेश्चन है, 10 हो रहा है, ठीक है, चलो कर देते हैं ये भी। तो ठीक है, इसको मैं दूसरे मेथड से यूज़ करता हूँ। सो p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -8e⁻2x प्लस 2, q इज इक्वल टू क्या है 4e⁻4x, और r इज इक्वल टू क्या है e⁻6x, ठीक है। तो सपोज मैं dz/dx का होल स्क्वायर इज इक्वल टू q लेता हूँ, q मतलब 4e⁻4x, तो dz/dx क्या हो जाएगा dz/dx हो जाएगा मेरा 2e⁻2x, करेक्ट। जब मैं स्क्वायर लूँगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर e⁻2x का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अभी मैंने कल आज ही बताया शायद e⁻rx इज इक्वल टू e⁻x पावर r, किसी भी रैशनल नंबर r के लिए, तो वही यहाँ पे भी, तो ये क्या हो जाएगा 2e⁻2x हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि dz/dx इज इक्वल टू +-2 आना चाहिए, अगर आता भी तो भी मैं प्लस ही लूँगा, ठीक है। तो dz/dx इज इक्वल टू +2e⁻2x, तो ये मेरा क्या आ गया dz/dx। ओके, अब z क्या आ जाएगा, इससे z आ जाएगा मेरा इंटीग्रेशन ऑफ 2e⁻2x इंटू dx, तो z आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन ऑफ e⁻2x क्या हो जाएगा e⁻2x अपॉन 2, 2 कैंसिल e⁻2x, तो मेरा z क्या आ गया, z आ गया मेरा
ई रेस टू 2x। ठीक है, अब z आ गया तो बस लिख दो कि यहाँ पे ही कर देता हूँ, चूजिंग z इज इक्वल टू ई रेस टू 2x, इक्वेशन 1 will be transformed to d square y by dz square plus p1 dy dy by dz प्लस q1y इज इक्वल टू r1। अब p1 का फॉर्मूला क्या है? p1 का फॉर्मूला है कि डी स्क्वायर जेड बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस p इंटू डी जेड बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। p1 निकालो, डी जेड बाई डी एक्स क्या है? डी जेड बाई डी एक्स मेरा यहाँ पे निकाला था मैंने, 2e⁻²x, तो डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4e⁻²x। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा? 4e⁻² प्लस p क्या है मेरा? p है मेरा -8e⁻² प्लस 2। ये है -8e⁻² प्लस 2। करेक्ट, e⁻² प्लस 2। और डी जेड बाई डी एक्स क्या है? 2e⁻²x, तो ये 2e⁻² है अपॉन अपॉन क्या है? डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि 4e⁻² का होल स्क्वायर, यानी कि e⁻4x। तो अगर मैं यहाँ पे e⁻² से हटा देता हूँ तो ये e⁻² इस टर्म में, e⁻² इस टर्म में, तो कॉमन लेके हटा दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 प्लस 2, ये 2 यहाँ पे है ना, अगर मैं 2 भी कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 कॉमन लेके, ठीक है चलेगा, 2 यहाँ पे रहने दो, 2 को मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये क्या आ जाएगा? हाँ, तो ये क्या आ जाएगा? -2 इंटू 8e⁻² प्लस 4। करेक्ट, एक मिनट, पी क्या था मेरा? ये तो गलती हुआ, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? -2 इंटू 8e⁻²x और ये -4 होगा। ओके, तो ये -4 होगा अपॉन, अब मैंने क्या किया था? e⁻² कॉमन लिया था दोनों टर्म से और नीचे से कैंसिल कर दिया था, तो नीचे क्या बचेगा? 4e⁻²x, 4 4 कैंसिल। ठीक है, इसके आगे नीचे जगह नहीं है क्या? है, 4 4 कैंसिल, e⁻²x कैंसिल, और 4 इंटू 2, तो यहाँ पे मतलब क्या बचा? -4। तो मेरा P1 क्या आया? P1 आया मेरा -4। ठीक है, तो P1 कांस्टेंट आया तो मैं आगे कर सकता हूँ। अभी देखो Q1 पता करते हैं। Q1 क्या आ जाएगा? Q बाय डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो Q क्या है भाई? Q है 4e⁻4x, 4e⁻4x अपॉन डी जेड बाई डी एक्स क्या है? डी जेड बाई डी एक्स ये है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4e⁻2x का स्क्वायर, यानी कि 4x, तो ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक है, और वैसे भी मैंने डी जेड बाई डी एक्स क्या चूज़ किया था यहाँ पे? डी जेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू ही तो चूज़ किया था, तो क्यू बाई डी जेड डी एक्स क्या हो जाएगा? क्यू बाई डी जेड बाई डी एक्स स्क्वायर का कॉन्स्टेंट ही होगा, 1 ही होगा। ठीक है, कॉमन सेंस। तो Q1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 1। अब R1 फाइंड आउट कर लो। R1 इज इक्वल टू R बाई डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो R1 क्या है? e⁻6x है, e⁻6x अपॉन ये क्या है? डी जेड बाई डी एक्स का स्क्वायर 4e⁻4x, 4e⁻4x, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4e⁻2x। बट z इज इक्वल टू e⁻2x है, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4
4 इंटू जेड। ठीक है, तो R1 क्या है मेरा, R1 इज इक्वल टू क्या आया, 1/4 Z। अब देखो P1 Q1 R1 सबका वैल्यू मिल गया, तो अब बस इक्वेशन में पुट कर दो। इक्वेशन क्या था मेरा, d² dy/dz² प्लस P1 dy/dz प्लस Q1y इज इक्वल टू R1। तो ये क्या हो जाएगा, d² y/dz² माइनस P1 का वैल्यू क्या था, -4, तो -4 dy/dz प्लस Q1 का वैल्यू क्या था 1, विच इज़ इक्वल टू 1/4 Z। तो अभी देखो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, d² -4d प्लस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, d² -4d प्लस 1, तो d इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 - 4, ओके 16 माइनस स्क्वायर -4ac अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस 12/2 विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस माइनस 4 3 एक मिनट सही कर रहा हूँ ना मैं, P1 -4 आया था करेक्ट, Q तो मेरा 1 ही आएगा, सो d² -4d क्या हो जाएगा, जब b² होता है ना, तो ये क्या आएगा, वाह, सो b² 16 प्लस माइनस b², ये भगवान सॉरी यार, सुबह टाइम ही नहीं मिलता, क्या करूँ। तो -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac अपॉन 2a, तो ये क्या हो जाएगा, -b यानी कि 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² क्या हो जाएगा 16 -4 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा +4 प्लस माइनस 12/2 इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2√3/2, तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस माइनस √3। ठीक है, तो मेरा डी क्या आ गया, 2 प्लस माइनस √3। तो दो रियल रूट है, तो या तो मैं हाइपरबोलिक फंक्शन के टर्म में लिख सकता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या नॉर्मली लिख देता हूँ। तो नॉर्मली लिखेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, C1 e⁻², 2 प्लस √3 Z प्लस C2 e⁻² माइनस √3 Z। ठीक है, अब Z का वैल्यू क्या था, Z का वैल्यू हमने लिखा था e⁻²x, तो यहाँ पे लिख दो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू C1 इंटू e⁻² प्लस √3 e⁻²x प्लस C2 e⁻² माइनस √3 e⁻²x। ठीक है, Z इज इक्वल टू क्या था, e⁻²x। ठीक है, तो ये मेरा सेकंड डाल दो। अब पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, 1/d² -4d प्लस 1, और पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट किसका करना है, R1 का। R1 क्या है मेरा, Z/4, Z/, ठीक है, ओके ठीक है। तो अगर मुझे इसका करना है तो क्या करूँगा मैं, 1/4 इंटू 1 + d² -4d, ऐसा लिख सकता हूँ इसको, ऑफ Z। तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 इंटू 1 + d² -4d का इन्वर्स Z। तो इसको क्या लिखूँगा, 1/4 इंटू, अब 1 प्लस इसका हम लोग लिखते हैं 1 + x का इन्वर्स क्या होता है, 1 - x² प्लस x³ माइनस x⁴ ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 - d² -4d। अब हम लोग इसका स्क्वायर लेंगे तो वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1/4, ये Z माइनस,
अब बताओ, नहीं 1 माइनस, एक मिनट, हाँ, तो ये 1 माइनस डी स्क्वायर पूरे का जेड आएगा, तो ये जेड इंटू जेड माइनस, अब डी स्क्वायर जेड तो ज़ीरो होगा, माइनस 4 डी ऑफ जेड क्या हो जाएगा, -4, तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू जेड प्लस 4 विच इज इक्वल टू 1/4 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 4। जेड का वैल्यू क्या था, ई रेस टू 2x प्लस 4, ई रेस टू 2x था, ठीक है। तो इसको दे दो, ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल था, इसको दे दो थर्ड, तो मेरा पूरा सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम लोग, फ्रॉम 2 and 3, मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, समझदार तो हो आप लोग इतना, सो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल तो क्या था, 1/4 इंटू ई रेस टू 2x प्लस 4, ठीक है। ये मेरा फाइनल सॉल्यूशन है। तो हम लोग ने 4 क्वेश्चन किया इसका, ठीक है। तो अगर आपको इस लेक्चर से कुछ भी सीख मिलता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से ही मोटिवेशन मिलता है ऐसा टाइम इन्वेस्ट करने का, ठीक है। तो और अगर आपका कोई फ्रेंड्स है जो ऐसा आईएएस एस्पिरेंट्स है और ये सब सीखने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है। सो 3 मेथड हो चुके हैं। कल के लेक्चर में हम लोग बाय मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सीखेंगे, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर करके जाना तो यही करके जाना, अगर करना तो सब है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो सबसे इम्पोर्टेंट इस पर सट्टा लगा सकते हैं कि हाँ इसमें आ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।